नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोटा में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। कोटा विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण निरोधक टीम ने आयुक्त ममता तिवारी के निर्देशन में जवाहर नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, न्यू मेडिकल कॉलेज व सीबीएन कार्यालय के आसपास 4 घंटे तक कार्रवाई की। अवैध गुमटियां, ठेले, चाय नाश्ते की थड़ियां हटाई। जेसीबी व डंपर की मदद से कार्रवाई की गई। दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। कोटा बोरखेड़ा थाना पुलिस की बड़ी सफलता। महिला व उसके परिजनों के साथ मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी महिला के पूर्व पति व भीमगंज मंडी थाने के हिस्ट्री सीटर अभिमन्यु को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, एक की तलाश जारी। नाली में थूकने के विवाद ने हिंसक रूप। राजनगर में तलवार व सरिये से जानलेवा हमला करने वाले एक ही परिवार के 3 आरोपियों को बोरखेड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गंभीर रूप से घायल पीड़ित का इलाज जारी। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोटा के 7 वंडर पार्क रेस्टोरेंट में भीषण आग। गुमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित लवली रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर राख। दमकल ने आधे घंटे में पाया काबू। कोटा के नयापुरा में सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौत। नयापुरा थाना क्षेत्र के खाई रोड पर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ऑटो डिवाइडर से टकराया। चालक के सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर मौत। सरकार की उपलब्धियों का प्रचार। विकास रथ रवाना। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विकास रथों के जरिए योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। चौपाटी बाजार में राज्यसभा सांसद नारायण पंचरिया व विधायक संदीप शर्मा ने रथों का स्वागत किया। 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुशासन विकास रथ संपूर्ण राजस्थान की 200 विधानसभाओं में निकाला गया है। मैं सोचता हूं कि आजाद भारत के अंदर ये पहली भाजपा सरकार हमारी है जो अपना लेखा जोखा लेकर 2 वर्ष में हमने क्या किया, ये आम जन तक, यानी कि हर गली मोहल्ले में, मंडल स्तर तक, ग्राम पंचायतों तक और विधायक महोदय की उपस्थिति में जन प्रतिनिधि हमेशा चुनाव के बाद वापस चुनाव के समय ही आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक स्वयं रथ के साथ चलकर जाकर और सारा अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करने का ये कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अब भी राजस्थान के अंदर चल रहा है। इसी क्रम में आज मैं कोटा में आया हूँ। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता के अंदर भी उमंग है, क्योंकि 2 साल पूर्व जो वादे और जो संकल्प पत्र हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जारी करके जिस पर उन्होंने जनता का आदेश लिया था, उसी संकल्प पत्र को पूरा करने के, यानी 70% पूरा करने के पश्चात हम और जनता के बीच में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सर्वांगीण विकास हो रहा है। हम केवल कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बजट दिए, किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं। 200 की 200 विधानसभाओं के अंदर समान रूप से और तीव्र गति से विकास काम हो रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो विकास यात्रा चल रहा है, हमारा रथ चल रहा है, इसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर भी होगा। और निश्चित मान के चलिए, ये हाड़ौती की धरती है। कोटा तो यूं ही आपकी प्रसिद्धि है। सभापति यहाँ से है ओम बिरला जी। आप देख रहे हैं केवल देश में नहीं, विदेश यात्रा में देखता हूँ, मैं खुद सांसद रहा हूँ, मैंने देखा है कि जितना अभी तक के सभापति नहीं के उससे कई गुना ज्यादा देशों के अंदर जाकर के और देश के नाम रोशन किया है, कोटा का नाम रोशन किया है। निश्चित मान के चलिए कि डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित होगा, भजन लाल जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। देखिए, हमारा विजन, हमारी सरकार का विजन है लोगों के सुझावों को लेकर और उनकी मार्गदर्शन में हम काम करें। और हमने आज जितने भी हमारे विधानसभा के पार्क थे, सड़कें थी और इसके अलावा जो बड़े कार्य थे वो सब कार्य, स्कूल इंस्टीट्यूट हमें मिल रहा है, मतराधीश जी का हमारा कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, हमारे चंबल गार्डन और बितिरा कुंड का भी हम इस सरकार के माध्यम से माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में और माननीय ओम बिरला जी के मार्गदर्शन में उनका भी हम बहुत विकास के कार्य कराने की हमारी योजना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोगों के सुझावों को लेकर
और उनकी समस्याओं के निराकरण से लेकर जो बड़े विकास हैं, जैसे हवाई अड्डे के विकास की बात करें तो हवाई अड्डे का भी अब बहुत जल्दी कोटा में जो कोटा वासियों की बहुत पुरानी मांग थी, उस हवाई अड्डे का भी शीघ्र यहाँ से हवाई जहाज उड़ने लग जाएगा। और कोटा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पर्यटन हब, इन सारी चीजों की जो लोगों की मांग थी, हम उन सभी पर बृहद स्तर से और चौमुखी रूप से कार्य कर रहे हैं। 2 साल का विकास कार्य रथ यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे? 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विजन लेके काम किया था, जनता के पास चुनाव पूर्व गई, जनता से सुझाव लिए, उन सब सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र बनाया और संकल्प पत्र के अनुसार पालना में 70% से अधिक कार्य 2 साल में धरातल पे आ गए या आ रहे हैं। प्रदेश पूरे देश के सभी राज्यों में 11 योजनाओं में प्रथम स्थान पर काम कर रहा है, चाहे वो जल का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे कितने ही काम ऐसे थे जिन पर पूर्व की सरकार ने कुंडली मारकर बैठी थी, किंतु भजन लाल जी के नेतृत्व में जैसे ही डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनी, उन सभी कार्यों में चारों ओर विकास हो रहा है। और जनता के पास जाने में जो कितनी सरकार डरती थी कि जनता के पास जाएंगे शायद जनता नाराज होगी, किंतु ये प्रदेश की सरकार लगातार जनता के पास जाकर अपने कार्यों का हिसाब किताब रखने का प्रयास कर रही है और जनता को बता रही है कि आपने जो जो अपेक्षाएं और आशाएं रख के इस सरकार को आशीर्वाद दिया था, वो सभी कार्य धरातल पर आने की ओर है या आने वाले हैं। और निश्चित ही आपकी और भी जो अपेक्षाएं होंगी, जो भी आपके सपने होंगे, उन सभी को आपके पास हम खुद आ रहे हैं। इसमें सुझाव पेटिका लगी हुई है, आप अपने सुझाव दें, उन सब सुझावों को बाकायदा तालिकाबद्ध किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा और जो भी आपकी अपेक्षा होगी उन सब सुझावों के आधार पर आगामी बजट में उन सभी सुझावों को शामिल करते हुए इन सब कार्यों को जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप है वो करने का प्रयास किया जाएगा। कोटा नगर निगम का कमांड बेस्ड कंट्रोल रूम तैयार। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर निगम द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू। हेल्पलाइन नंबर जारी। गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना। निश्चित रूप से नगर निगम का जो पहला दायित्व और पहला जो काम है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है शहर को स्वच्छ और हाइजीनिक रखना। उस कड़ी में हमारे सारे जो कर्मचारी हैं, सारे अधिकारी हैं, और नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। जो घर घर कचरा संग्रहण ऑटो टिपर्स के माध्यम से हो रहा है, उसकी भी हम लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उस मॉनिटरिंग को और बेहतर बनाने के लिए हम नगर निगम के ऑफिस में ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर भी बना रहे हैं, जिससे हम रियल टाइम बेसिस पे ऑटो टिपर्स की और सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर पाएंगे। साथ ही शहर में लगभग 250 के आसपास जो यूरिनल्स हैं, उनमें स्वच्छता को मेंटेन करने और वहाँ किसी प्रकार की गंदगी पाए जाने पर उसकी तुरंत उस पर संज्ञान लेने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी किया है, जिसपे आमजन व्हाट्सएप फोटो भेज सकता है, कॉल करके बता सकता है। उसको हम तुरंत उस पर संज्ञान लेके हम सफाई करवाते हैं। प्रत्येक 8 से 10 यूरिनल्स पे हमने एक एक कर्मचारी स्पेशली इसी काम के लिए लगा दिया है, ताकि आमजन को शहर में आने पे स्वच्छ और साफ टॉयलेट्स मिले। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर प्रचार तेज। रामगंज मंडी में 23 से 25 जनवरी 2026 तक होने वाली श्री राम कथा गौ माता महोत्सव के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रचार रथों की हरी झंडी दिखाई। 22 जनवरी को 21,000 महिलाओं की कलश यात्रा होगी। नमाना तेजाजी मंदिर में चोरी। बूंदी जिले के नमाना कस्बे में तेजाजी मंदिर की दान पेटी तोड़कर 10 से 12,000 रुपए चोरी। पुलिस जांच में जुटी। बूंदी के मांगली गुड़ की देश विदेश में धूम। हिंडोली क्षेत्र के मांगली गांव का शुद्ध देसी गुड़ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक प्रसिद्ध। 80 रुपए किलो तक बिक रहा गुड़ कनाडा, अमेरिका, दुबई तक निर्यात। जितेंद्र कुमार। कहाँ से आए आप? वरुणधन से। तो यहाँ आप मांगली कला है, किस गुड़ लेने आए हैं? जी। तो यहीं क्यों आए आप? मतलब यहाँ मतलब ओरिजिनलिटी मिलती है, मतलब ये कोई मिलावट वगैरह नहीं होती है, इस वजह से यहाँ है। आपके सामने गुड़ बनाया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे आंखों के सामने यहाँ पे गुड़ बनाया जाता है, इस वजह से। तो हर साल आते हैं या इस बार? हर साल आते हैं यहाँ पे लेने। अच्छा, तो यहाँ का गुड़ बढ़िया है, बाजार में जो मिल रहा है उससे अच्छा गुड़ है ये? हाँ, बाजार से लाख गुना अच्छा है। देवीलाल सैनी। क्या काम करते हो आप? गुड़ का काम करते हैं। किसान हो आप? किसान। हाँ। तो किस तरह का गुड़ होता है आपके पास और कितना उत्पादन होता है? पहले की अपेक्षा अभी के उत्पादन में कितना अंतर आ गया? पहले रेट कम थी, अब और ज़्यादा हो गई। कारण तो अच्छा गुड़ मिलता है, क्वालिटी का।
लागत ज़्यादा हो गई फसलों में। हाँ, तो पहले मांगली में 30 से 40 चरखियाँ चला करती थी, अब 3 से 4 या 5 एक चरखियाँ चलती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? पैदावार कम हो गई, जमीन भी कम पड़ गई, इसके कारण कम हो गई। तो कितना उत्पादन हो जाता है अब? ये 10-15 कुंटल के बाद। एक दिन में कितना बना लेते हो? वो 1-2 में 2 कुंटल देंगे, 40-50 बेली के लगभग। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही है अभी? दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही है। जैसे आप बता रहे थे भाई, चारे की दिक्कत थी, जो जलाने का हाँ, जो ये- है सूखता नहीं है, पहले जगह कम पड़ने लग गई। हाँ, ये तो मौसम का हिसाब से भी। अच्छा, कहाँ के लोग आपसे गुड़ लेने आते हैं? दूर दूर के आते हैं ना, और जयपुर आप के, दिल्ली से, बम्बई से चल गया गुड़। तो आप क्या ऑर्डर पे गुड़ बनाते हो या फिर? नहीं, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे आ जाते हैं, घूमते आ जाते हैं, ले जाते हैं। तो यहाँ के गुड़ की क्या खासियत है? यहाँ बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, दानेदार। और बाजार में जो गुड़ मिल रहा है वो यूपी का है, उधर जो आता है वो किस तरह का गुड़ रहता है? उसमें दाना नहीं है, चिकनाहट है उसमें। उसमें केमिकल्स ये मिला के वो बनाए थे। हाँ, यहाँ शुद्ध मिलता है, बिल्कुल देसी गुड़ है मतलब। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मैं बूंदी से आया हूँ। हर साल 2-3 बेली गुड़ की यहाँ से ले जाता हूँ। तो यहीं आने का क्या कारण है आप? यहाँ अच्छी क्वालिटी का गुड़ मिलता है और देसी गुड़ मिलता है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।